स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम पदार्थों के गुण चैप्टर से MCQs लगाएंगे। ये घटना चक्र के फिजिक्स से लिए गए MCQs हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है। तो वर्षा की जो बूंद की गोलाकार आकृति है उसका कारण क्या होता? उसका कारण होता पृष्ठ तनाव। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव क्या करता है? किसी भी द्रव के पृष्ठ का कम से कम क्षेत्रफल घेरने का जो गुण है ये किसके कारण होता है? पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। पृष्ठ तनाव के गुण के कारण कोई भी द्रव की बूंद क्या करती है? कम से कम पृष्ठ क्षेत्रफल घेरने की कोशिश करती है। यही क्या है? पृष्ठ तनाव का गुण है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पानी की बूंद गोलाकार होती है, इसका कारण क्या है? फिर से वही रिपीट क्वेश्चन है। तो क्या होगा इसका? पृष्ठ तनाव। ए आंसर इसका सही होगा। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं क्योंकि फिर से वही पृष्ठ तनाव के कारण होगी। तो इसका सी आंसर सही होगा। जल में पृष्ठ तनाव होता है। द्रव की बूंद संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या है? देखिए ये मैंने अभी बताया था, जो द्रव की बूंद है वो संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने की जो प्रवृत्ति होती है वो किसके कारण होती है? पृष्ठ तनाव के कारण ही होती है। तो पृष्ठ तनाव यानी ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है। तो देखिए नैनो द्रव्यों का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है वो होता है घर्षण। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि? देखिए इसका तेल जो जल के तल पर फैल जाता है इसका कारण ये है कि जो तेल का जो पृष्ठ तनाव होता है वो पानी से क्या होता है? कम होता है। तो तेल का जो पृष्ठ तनाव होता है पानी से कम होता है, इसलिए तेल पानी पर फैल जाता है। इसलिए तेल पानी पर फैल जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन इसका सही होगा। तेल का तल तनाव पानी से कम होता है। ये डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला है मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि? देखिए तेल से दो क्वेश्चन आए हैं। एक अभी हमने देखा था कि जल के ऊपर फैल रहा है और अब है कि तैर रहा है। तो कोई चीज़ किसी एक द्रव दूसरे द्रव पर कब तैरता है? जब उसका, तब यहाँ पर क्या आएगा? घनत्व का मैटर होगा। यहाँ पर क्या होगा? घनत्व का मैटर होगा। और फैलने के मामले में जो होगा पृष्ठ तनाव का मैटर होगा। पृष्ठ तनाव का, सरफेस टेंशन का मामला होगा। तो फैलता है सरफेस टेंशन के कारण और तैरता है घनत्व के कारण। और दोनों ही चीज़ें इसमें क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। अगर पृष्ठ तनाव कम है तो वो फैल जाएगा और अगर घनत्व कम है तो वो उसके ऊपर तैर जाता है। तो घनत्व क्या होगा? कम होगा। तो जिसमें घनत्व कम होगा वही हमारा आंसर होगा। तो इसका कौन सा होगा? बी आंसर इसका सही होगा। उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब। देखिए साबुन के जो बुलबुले के अंदर का जो दाब होता है वो उस साबुन के बुलबुले के बाहर जो वायुमंडल का दाब होता है उससे क्या होता है? अधिक होता है। उससे कैसा होता है? अधिक होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। वायुमंडल दाब से अधिक होता है। यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यासों के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? देखिए दो बुलबुले हैं, एक ये है और एक छोटा है और एक बड़ा है। इन दोनों को हमने क्या करा? इन दोनों को हमने एक नली से जोड़ दिया। ऐसा मानते हैं कि वो जुड़ गए हैं। देखिए जो छोटा होता है, जितना जो बुलबुला जितना छोटा होता है उसके अंदर जो दबाव होता है अधिक होता है। छोटे के अंदर ज़्यादा और बड़े के अंदर क्या होगा? दबाव कम होगा छोटे के मुकाबले। तो जब हम जोड़ देंगे तो इसमें दबाव के कारण वायु कहाँ जाएगी? छोटे से बड़े की ओर जाएगी, क्योंकि इसमें दबाव क्या है? ज़्यादा है।
तो जब इधर से वायु छोटे से बड़े की ओर जाएगी तो ये छोटा वाला और छोटा हो जाएगा और बड़ा वाला जो हो जाएगा वो और भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो ये इसका सही आंसर होगा, छोटा वाला छोटा और बड़ा वाला और बड़ा हो जाएगा। ये जो ऑप्शन होगा वो हमारा सही होगा। तो इसमें ऐसा कौन सा है, बी ऑप्शन है, छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक ही पदार्थ से बने 4 तार जिनकी विमाएं नीचे दी गई हैं अलग अलग बार एक ही भार से खींचे जाते हैं, उनमें से किस एक में अधिकतम धैर्य वृद्धि होगी। देखिए इसे हम बता सकते हैं धैर्य वृद्धि कैसे होगी। इसका जो फॉर्मूला है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक बराबर होता है प्रतिबल बटे में विकृति, स्ट्रेस बटे में स्ट्रेन, प्रतिबल बटे में विकृति। प्रतिबल क्या होता, प्रतिबल दबाव होता है एक तरीके का, तो दबाव क्या होता है, बल बटे में क्षेत्रफल, और विकृति क्या होती है, प्रारंभिक लंबाई बटे में कैपिटल लंबाई। तो ये यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता है। इसे सॉल्व कर लेंगे आगे। तो y बराबर क्या हो जाएगा, F इंटू नीचे वाला L ऊपर चला जाएगा और ये डेल्टा L यहाँ रह जाएगा और ये A, तो ये हो जाएगा FL और एक की जगह हम कर देंगे पाई R स्क्वायर इंटू डेल्टा L। तो हमें क्या वृद्धि को देखना है, तो वृद्धि का मतलब है ये वृद्धि हमें देखनी है। तो डेल्टा L हम ज्ञात करेंगे। डेल्टा L हम जब ज्ञात करेंगे तो बाकी बाई को कैपिटल F, ये स्मॉल l, F बल, इनको सभी को क्या कर देंगे, और पाई को, इनको सभी को कांस्टेंट कर देंगे, लेकिन लंबाई को रहने देंगे क्योंकि लंबाई पर डिपेंड करेगा, क्योंकि यहाँ लंबाई दे रखी है। तो डेल्टा L बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल L और बटे में R स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, डेल्टा L, इसे इधर लिख लेते हैं, डेल्टा L बराबर L बटे में R स्क्वायर। वास्तव में ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने क्या करेंगे, कांस्टेंट कर दी। इस फॉर्मूले में हम रखेंगे। तो इस फॉर्मूले में जो आप रखोगे तो इसमें जो सबसे ज़्यादा वृद्धि आएगी वो आएगी सी ऑप्शन से, सबसे ज़्यादा वृद्धि आएगी। तो ये हमारा ऑप्शन सही होगा, 3 मीटर लंबाई और 1.5 मिलीमीटर वाला तार। सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि केशिकात्व की परिघटना नहीं होती तो केरोसिन दीप का उपयोग मुश्किल हो जाता, कोई मृदु पेय का उपभोग करने के लिए स्ट्रो का प्रयोग नहीं कर पाता। देखिए पहला वाला तो सही है, केरोसिन अगर केशिकात्व की परिघटना नहीं होती, केशिकात्व क्या होता है, केशिकात्व के कारण ही जो है जो पेड़ों को जो पानी मिलता है वो उसी के कारण मिलता है, नीचे से भूमि से जो जल लेता पेड़। तो केरोसिन दीप का उपयोग मुश्किल हो जाता, बिल्कुल सही है, केरोसिन दीप का उपयोग जो है मुश्किल हो जाता। कोई मृदु पेय का उपभोग करने के लिए स्ट्रो का प्रयोग नहीं कर पाता, ये नहीं है, क्योंकि यहाँ से क्या होता, ये तो हम अपने मुंह से एक बल लगाते हैं तो उससे आता है, ये सही नहीं होगा। तीसरा, स्याही शोक पत्र काम करने में विफल हो जाता, बिल्कुल ये भी इसी का उदाहरण है। तीसरा, बड़े पेड़ जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर नहीं उगते, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उनको भूमि से जल नहीं मिलता। तो पहला भी सही है, तीसरा भी सही है और ये चौथा भी सही है। तो हमारा ऑप्शन इसमें आएगा, इसमें पहला, तीसरा और चौथा हमारा सही है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, पहला, तीसरा और चौथा, बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है। स्याही का सोखना, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, सूती कपड़े पर जल की बूंदों का फैलना, पौधों की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, सही आंसर होगा इसका, पौधों की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की
ओर बढ़ना। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है पृष्ठ तनाव। सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। एक गैस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक होता है। जो तरल होता है उसका जो पृष्ठ तनाव होता है जल की अपेक्षा क्या होता है? अधिक होता है। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या होगा? देखिए, जब नीचे होगा तली में कोई बुलबुला तो उस पर क्या होगा? पानी का दबाव पड़ लिया होगा तो उस पर क्या होगा? दबाव ज़्यादा होगा। और जब वो ऊपर जाएगा तो उस पर वायुमंडल का दबाव क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जब वायुमंडल का दबाव कम हो जाएगा तो उसका आकार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो उसका आकार बढ़ जाएगा तो हमारा कौन सा आंसर सही होगा? बढ़ जाएगा, यानी ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता क्या होती है? ताप बढ़ने के साथ द्रव की जो श्यानता होती है वो घटती है। तो इसका बी ऑप्शन सही आंसर होगा। यदि ताप बढ़ाओगे आप द्रव का तो उसकी श्यानता क्या होगी? घटेगी। तो इसका बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है, जब हम ऊपर जाते हैं तो वायुदाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। वायुदाब में कमी इसका सही कारण है। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। वायुदाब में कमी के कारण ऐसा होता है। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है। तो ऑटोमोबाइल के जो हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत होता है वो हम जानते हैं क्या होता है? पास्कल का नियम। ये डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। मोबाइल तथा ऑटोमोबाइल मोबाइल तथा ऑटोमोबाइल ने भारतीय विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के सामाजिक जीवन में निम्नलिखित में से किसके संबंध में एक क्रांति ला दी है? लोगों के आवागमन के संबंध में, बिल्कुल सही। लोगों ऑटोमोबाइल ने आवागमन के संबंध में क्रांति ला दी। लोगों के जुड़ाव के संबंध में, ये भी सही है, मोबाइल ने लोगों के जुड़ाव के संबंध में ला दी। लोगों की संवेदनशीलता के संबंध में, ये सही नहीं है। एक और दो सही आंसर होंगे। तो इसका ए ऑप्शन सही आंसर होगा। एक और दो। बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसम दशा इंगित होती है? देखिए, बैरोमीटर का पाठ्यांक अगर एकदम से नीचे गिर जाता है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है तूफान। इसका मतलब है तूफान, तूफानी मौसम। तो इसका ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नीचे दिए हुए 4 छिद्रों वाले एक फव्वारे के चित्र पर ध्यान दीजिए। देखिए, ये दे रखा है। तो फव्वारे के कौन से छिद्र से पानी अधिकतम दूरी तक फेंका जाता है? देखिए, बर्नौली ने ये बताया था कि अगर यहाँ बीचों बीच रहेगा तो बीचों बीच वाला जो पाइप होगा उससे सबसे दूर तक पानी जाएगा। लेकिन बीचों बीच में इसमें कोई है नहीं, तो 3 ज़्यादा ऊपर है, हम 2 को मान लेंगे। तो 2 इसका सही आंसर होगा, यानी 2 वाला कौन सा होगा? सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, 2। एक तरल किसी सिलेंडराकार पाइप में धारारेखीय रीति से बह रहा है। पाइप के अक्ष वाले खंड में प्रवाह की परिच्छेदिका प्रोफाइल होगा। कैसा होगा? देखिए, ये ए ऑप्शन है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है। तो इसका सही जो आंसर होगा वो धारारेखीय प्रवाह कैसा होगा? डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, ये वाला। निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उपोत्पाद है? तो इसका क्या है? एसफाल्ट। ये इसका सही आंसर होगा, डी ऑप्शन एसफाल्ट। कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है किंतु उसके तल में जल का द्रव अवस्था में बना रहता है, यह किस कारण होता है? देखिए, 4 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर होता है पानी का, उस पर क्या होता है? उस पर पानी का जो घनत्व होता है, पानी का जो घनत्व होता है वो मैक्सिमम होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड से आगे जाएंगे
यानी 5, 6, 10, तो इसमें डी क्या होता जाएगा, डी घटता जाएगा। यानी जो डी यहाँ पर अगर 10 है तो 10 से क्या होता जाएगा, घटता जाएगा आगे। ऐसे ही अगर हम पीछे जाएंगे तब भी क्या होगा, घनत्व घटता जाएगा। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो घनत्व होता है वो अधिकतम होता है, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ़ बनती नहीं है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है घनत्व। तो इसका जो सही आंसर होगा, जल की सघनता 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होती है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह पानी बर्फ में बदल जाता है, फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं, क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसके नीचे वाले जो तल होता है उसमें क्या होता है, नीचे वाले तल में 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी जो है जमता नहीं है, वो वैसा ऐसा ही रहता है, जमता नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाला, यानी डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है, और जिससे बर्फ़ की ऊपरी सतह के नीचे पानी बना रहता। बर्फ़ जमी झील के अंदर मछलियाँ जीवित रहती हैं, क्योंकि फिर वही बात है, वही 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या रहता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है वो पानी का पानी ही रहता है नीचे, और ऊपर बर्फ़ बन जाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन इसका सही होगा। झील की तली पर जल नहीं जम पाता है, क्यों, क्योंकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर बना रहता है वहाँ पर पानी के रूप में। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। वस्तु की अगर मात्रा आप परिवर्तित करोगे तो क्या होगा, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित क्या रहेगा, घनत्व रहेगा। वस्तु की मात्रा कितनी भी करो आप, घनत्व क्या रहेगा, वही का वही रहेगा। पानी का अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित ताप पर होता है, तो ये हमने बताया था, सर्वाधिक घनत्व कितने पर होगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यानी बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है, फिर से वही रिपीट क्वेश्चन है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होगा, अधिकतम, यानी ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। जल का अधिकतम घनत्व कितने पर होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता, लेकिन अगर डिग्री सेंटीग्रेड को आपको काय में करना है, केल्विन में करना है, तो 273 कर दोगे और ये क्या बन जाएगा, केल्विन बन जाएगा। 273 और 4 277 डिग्री केल्विन। तो ये इसका सही आंसर होगा 277 डिग्री केल्विन, क्योंकि यहाँ पे केल्विन में दे रखा था, तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन 277 केल्विन पर। लोहे का एक गोला पारद पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। लोहे का अपेक्षित घनत्व पारद के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। तो ये कथन और कारण पे है, हमें बताना है कि क्या सही है इसमें। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कथन भी सही, कारण भी सही, और ये सही व्याख्या भी करता है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है। देखिए, कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ पर तभी तैरेगी जब उसका घनत्व क्या होगा, कम होगा। तो लोहे की जो कील है उसका घनत्व जो होता है पानी से अधिक होता तो उसमें डूब जाती है, लेकिन पारे से कम होता तो उसमें क्या करती रहती है, तैरती रहती है। तो तैरती रहेगी इसमें, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। लोहे का घनत्व पानी से अधिक तथा पारे से कम होता है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है, क्यों, फिर से वही घनत्व का मामला है ये। तो इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन। सुई का अपेक्षित घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है, इसलिए डूब जाती है। अगला क्वेश्चन है, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है। देखिए, सुई तैरती है तो किस कारण तैरेगी, पृष्ठ तनाव के कारण तैरेगी, यानी बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी बाल्टी जब आप खींचते हो वो पानी से ऊपर चली जाती है, तो क्या होता है, हमें भारी लगने लगती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो पानी का उत्क्षेप बल है वो ख़त्म हो जाता है, और फिर हवा का उत्क्षेप बल उतना नहीं होता है। हवा का उत्क्षेप बल कम होता है और पानी का उत्क्षेप बल ज़्यादा होता है। तो इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, पानी की सतह से ऊपर भारी हो जाएगी। एक भारीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है, इसका
जल में भार होगा। देखिए पानी में जो भार रहेगा क्या रहेगा, एक भारीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है, इसका जल में भार होगा, तो जल में भार क्या होगा, शून्य होगा। क्यों, क्योंकि जितना इसने इतना का उतना ही उस भार है उतना ही उच्छेद बल लगेगा। तो इसका ए ऑप्शन सही आंसर होगा। घनत्व क्योंकि समान है पानी का जो घनत्व है वो कैसा रहेगा, समान रहेगा। मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण क्या है। तो हमने ये पहले भी देखा था, क्या होगा, अपकेंद्रीय बल। दूध से जो क्रीम निकाली जाती है वो कैसे निकाली जाती है, अपकेंद्रीय बल से निकाली जाती है, जो केंद्र से बाहर की ओर लगता है। वॉशिंग मशीन भी इसी बल के कारण कार्य करती है, अपकेंद्रीय बल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण उनका कम होना है। क्या क्या होता है कम उनमें, घनत्व कम होता है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया। तो इस सबसे पहले जो कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था वो किया गया था टेक्नीशियम। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है। तो समुद्र की सतह से जो ऊपर होता है वो होता है 1/9 भाग। ये हमारा सही आंसर होगा, 1/9 भाग। और बाकी जो बचा वो क्या होगा, वो डूब जाएगा। 8/9 भाग क्या होगा, वो डूबा हुआ रहता है और 1/9 ऊपर रहता है। अगला देखते हैं, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। पानी के एक गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ़ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पानी का स्तर क्या रहेगा, वही का वही रहेगा, उतना ही रहेगा। सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पानी के 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शरीर तैरता है, यदि तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो क्या होगा। तो ऐसे में क्या होगा, शरीर डूब जाएगा। ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, शरीर डूब जाएगा। समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है, क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो समुद्र में होता है वो क्या होता है, समुद्र का जल लवणीय होता है, उसमें नमकीन होता है, नमकीन जल होता है यानी लवणीय होता है, तो उसका उत्क्षेप बल जो होता है वो ज़्यादा लगता है। उत्क्षेप बल ज़्यादा लगने के कारण उसमें तैरना आसान होता है। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, समुद्र का जो जल होता है नमकीन होता है। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो क्या होगा, वह कुछ ऊपर उठता है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि उसका उत्क्षेप बल क्या होगा, अधिक होगा। जो सागर का जो उत्क्षेप बल होगा वो क्या होगा, अधिक होगा। जब कोई जहाज नदी से सागर में जाएगा तो क्या होगा, उत्क्षेप बल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, इस उठ जाएगा। जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है। बिल्कुल सही है, कथन सही है। कारण क्या है, सागर के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। बिल्कुल सही है, कथन भी सही है, कारण भी सही है और एक उसकी सही व्याख्या भी करता है। क्योंकि भाई सागर का जो घनत्व होता है, सागर के जल का जो घनत्व होता है नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है और उसका उत्क्षेप बल इसलिए क्या होता है, सागर के जल का जो उत्क्षेप बल होता है अधिक होता है, इसलिए उठ जाता है। तो क्या होगा इसका सही आंसर, दोनों सही हैं और आर इसकी व्याख्या करता है, यानी ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, ए ऑप्शन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्थित विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो स्थित विज्ञान किससे संबंधित है, विश्राम की स्थिति से। बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।